हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी आज की क्लास रहेगी बीकानेर का इतिहास रहेगी। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी नोटबुक और पेन अपने हाथ के अंदर रखना है। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना है और सभी क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना है। हमारी राजस्थान की क्लास है और हम एक दोहे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का दोहा या आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वो ये रही कि क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हुई सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो एक क्या पत्थर के ऊपर भी है ना निशान पड़ जाता है। जो कुएं के ऊपर जो सारंग लगी रहती है, बार बार रस्सी के इधर उधर घिसने से उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो आप लोगों को भी बार बार प्रयास करना है। एक बार असफल हो गए तो आपको निराश नहीं होना है। इन्हीं लाइनों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, सूरसागर झील कहाँ पर स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सूरसागर झील कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है कोटा। देखो, सूरसागर झील कहाँ पर स्थित है। देखो, सूरसागर झील कहाँ पर है, बीकानेर। किसने बनाई थी, सूर सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी, सूर सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी, सूर सिंह ने बनाई थी। देखो, जैसलमेर गढ़सीसर। देखो, बीकानेर में हो गए जोधपुर में। देखो, सूरसागर झील कहाँ पर है, तो बीकानेर में अगर सूरसागर तालाब आ जाता, क्या आ जाता, तालाब। अगर सूरसागर तालाब वो कहाँ पर आता, जोधपुर में। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। झील कहाँ पर है, बीकानेर में, और तालाब आता वो कहाँ पर, जोधपुर। एक देखो, सूरसागर नाम का स्थान है वो कहाँ पर है, कोटा में। वो कहाँ पर, कोटा में। किस लिए प्रसिद्ध है, मछली उत्पादन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मतीरे की राड़ किस वर्ष लड़ी गई थी। देखो, चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। देखो, पहला ऑप्शन है 1544, 1644, 1883 और 1658। देखो, पहला ऑप्शन 1544। देखो, इतनी बार मैंने बता दिया, अब लोगों को तो आपके जहन में अगर रात को सो अगर नींद में भी कोई पूछ ले कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, आप लोगों को याद आ जाना चाहिए गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। किस किस के मध्य हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी की मध्य। किसके मध्य, मालदेव और शेरशाह सूरी। देखो, 1644 में, 1644 मतीरे की राड़ कब हुई थी, सन 1644। किस किस के मध्य हुई थी। देखो, बीकानेर का शासक था और वशेष और एक नागौर का शासक था। बीकानेर का कौन था, कर्ण सिंह। बीकानेर का कौन था, कर्ण सिंह। और नागौर का कौन था, अमर सिंह राठौड़। कौन था, अमर सिंह राठौड़। इसको कटार का धनी भी कहते हैं। इसमें कर्ण सिंह जीत जाता है, अमर सिंह की हार हो जाती है। ये मतीरे की राड़ इनके बीच में सन 1644 में। देखो, 1883, देखो 1583 में क्या होता, देखो दंतानी का युद्ध हुआ था। कौन सा, दंतानी का युद्ध। कौन सा, दंतानी का युद्ध हुआ था। दंतानी किस किस के मध्य हुआ था, देखो राय सिंह। किस किस के मध्य हुआ था, राय सिंह और किस किस के मध्य, देवड़ा सुल्तान। किसके, देवड़ा सुल्तान के मध्य। देवड़ा सुल्तान के मध्य राय सिंह और देवड़ा सुल्तान। दंतानी का कहाँ पर हुआ था, सिरोही में। कहाँ पर हुआ था, सिरोही के अंदर। कहाँ पर हुआ था, विजय किसकी होती, देवड़ा सुल्तान। देखो, राय सिंह के साथ और कौन था, जगमाल। कौन था, जगमाल। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल किसमें हत्या हो जाती है, किसने करता है, देवड़ा सुल्तान करता। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखो, कर्ण सिंह ने, मालदेव ने, राव जोधा ने, राय सिंह ने। देखो, करणी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कर्ण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, कर्ण सिंह ने। देखो, मालदेव ने क्या, चौकी लावा के महल का निर्माण करवाया था। चौकी लावा महल चित्रकला के। जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। कब की थी, देखो 1458 में। कब की थी, 1458 में। ये बार बार अगर हम पढ़ेंगे, रिलेट करते हुए चलेंगे, तभी हमारा हिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो ये डेटे ऐसी है कि जो हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर बहुत परेशान करेगी। सिर्फ ऊपर देख के पंखों की ताड़ियाँ गिनते रहोगे, बाकी कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। तो ध्यान से एक एक चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना है। देखो, राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह की उपाधि किसने दी थी। कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह की उपाधि किसने दी थी। तो पहला ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। देखो, अकबर द्वारा मिर्जा की उपाधि दी गई, किसको, मिर्जा राजा मान सिंह को। और फरजंद की उपाधि दी गई थी, दत्तक पुत्र को नाम से जानते हैं। और अकबर द्वारा बारमल को कौन सी, मीर ए शामी की उपाधि दी गई, मीर ए शामी की उपाधि। जहांगीर, देखो शाहजहां द्वारा देखो कौन सी, मिर्जा की उपाधि, मिर्जा राजा जय सिंह को। औरंगजेब द्वारा देखो सवाई की उपाधि दी गई थी।
जय सिंह को सवाई की उपाधि। और जो जालंधर बादशाह की उपाधि भी किसके द्वारा दी गई है? औरंगजेब के द्वारा। जालंधर बादशाह की उपाधि भी किसके द्वारा दी गई है? औरंगजेब की। किसको दी गई है? कर्ण सिंह, बीकानेर का कर्ण सिंह, इसको जालंधर बादशाह की उपाधि कौन देता है? औरंगजेब देता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, उस्तागला। देखो उस्तागला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल का? उस्तागला का जो स्वर्णकाल है ये किसके शासनकाल का है, या उस्तागला किसके काल में राजस्थान के अंदर आई थी? देखो अनूप सिंह का, राजा जगत सिंह का, सवाई प्रताप सिंह का, या कर्ण सिंह का? देखो उस्तागला है वो किसका स्वर्णकाल है? अनूप सिंह का। किसका कला है? अनूप सिंह का। देखो ऊँट की खाल के ऊपर नक्काशी की जाती है, उसे उस्तागला कहते हैं, उसे ही उस्तागला कहते हैं। देखो अगला ऑप्शन है जगत सिंह। देखो जगत सिंह, राजा जगत सिंह, राणा जगत सिंह, ये किसका है? देखो मेवाड़ की चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो किसका? जगत सिंह का। अगला है सवाई प्रताप सिंह। देखो आमेर का, आमेर में जो चित्रकला का स्वर्णकाल है वो किसका? सवाई प्रताप सिंह का। कर्ण सिंह का हमने अभी देखा था, मतीरे की राड़ हुई थी सन 1644 के अंदर। कर्ण सिंह और किसके? अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनूप सिंह द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई है? कौन सी रचना नहीं की गई? देखो पहला है अनूप विवेक, दूसरा ऑप्शन है बाल बोधनी, तीसरा ऑप्शन है अनूपोदय, चौथा ऑप्शन है काम प्रबोध। तो अनूप सिंह द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई है? बाल बोधनी। कौन सी रचना नहीं की गई? बाल बोधनी। तो बाल बोधनी अनूप सिंह ने नहीं की है, तो किसने की है? बाल बोधनी किसने की है? राय सिंह ने। किसने की है? राय सिंह ने। किसने की है? राय सिंह ने। देखो अनूप विवेक की है, अनूपोदय की है, काम प्रबोध, ये किसकी रचना है? अनूप सिंह की है, अनूप सिंह की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, हूडा सम्मेलन के दौरान बीकानेर का शासन कौन था? देखो सवाई जय सिंह, राणा संग्राम सिंह, सुजान सिंह और राणा जगत सिंह। देखो कौन था? देखो हूडा सम्मेलन के दौरान बीकानेर का शासन कौन था? देखो सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह किसका था? आमेर का। कहाँ का था? आमेर का। राणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह कहाँ का था? देखो मेवाड़ का। कहाँ का था? मेवाड़ का। और जगत सिंह बाद में हूडा सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष था। सबसे पहले किसने की थी? उसके बाद किसने की थी? जगत सिंह ने, ये भी अध्यक्ष था। देखो सुजान सिंह कौन था? सुजान सिंह। हूडा सम्मेलन के दौरान जो बीकानेर का शासन था वो कौन था? सुजान सिंह। हूडा सम्मेलन हुआ कब था? देखो 17 जुलाई सन 1734 को, 17 जुलाई सन 1734, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ किस शासक ने रखा था? देखो भटनेर दुर्ग है, उसका नाम हनुमानगढ़ किस शासक ने रखा था? आप लोगों के सामने ऑप्शन है वो ये है कि पहला है सुजान सिंह, दूसरा है सूरज सिंह, तीसरा रतन सिंह, चौथा है सरदार सिंह। देखो जो भटनेर दुर्ग है उसका नाम हनुमानगढ़। देखो भटनेर की सूरत किसने बदली? किसने बदली? सूरज सिंह ने। भटनेर की सूरत किसने बदली? सूरज सिंह ने। हुआ क्या था? सूरज सिंह ने सन 1805 में, कब? 1805 में किस पे आक्रमण किया था? हनुमानगढ़ पे आक्रमण किया था। इस पे उस वक्त शासन किसका था? जाब्ता खां भाटी का। किसका था? जाब्ता खां भाटी का। किसका था? जाब्ता खां भाटी का। तो जाब्ता खां भाटी को किसने? सूरज सिंह ने क्या किया? हरा दिया। और जिस दिन युद्ध लड़ा गया और जिस दिन इसकी सूरज सिंह की विजय हुई थी उस दिन कौन सा था? मंगलवार। कौन सा था? मंगलवार। और मंगलवार था, इसलिए इस जो हनुमानगढ़ है, जो भटनेर दुर्ग है, इसका नाम क्या रख दिया सूरज सिंह ने? हनुमानगढ़। तो भटनेर दुर्ग की वो सूरत किसने बदली थी? सूरज सिंह ने बदली थी। और नाम क्या रख दिया था? हनुमानगढ़। देखो सुजान सिंह हमने अभी पढ़ा था, जो हूडा सम्मेलन के दौरान जो बीकानेर का शासन कौन था? सुजान सिंह। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन है राणा भीम सिंह, जगत सिंह, मान सिंह राठौड़, सूरज सिंह। देखो बीकानेर के किस शासक? देखो राणा भीम सिंह। ये कहाँ का था? मेवाड़ का। ये मेवाड़ का। इसने मेवाड़ के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी वो कौन था? राणा भीम सिंह। अगला क्वेश्चन है जगत सिंह। देखो जगत सिंह कहाँ का था? जगत सिंह कहाँ था? आमेर का। कहाँ का था? आमेर का। कहाँ का था? आमेर का, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। अगला देखो मान सिंह राठौड़। ये कहाँ का था? मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़। देखो हम एक अगर ऑप्शन, अगर हमें पता है कि ये नहीं है, अगर हमें, तो जो होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अगर हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पकड़ बनानी है तो चारों ऑप्शन ऐसे ही होने चाहिए कि हमें उनसे तीन चार क्वेश्चन हम निकाल पाएंगे, तब जाके हमारा हिस्ट्री के अंदर हमारी पकड़ अच्छी होगी, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस एग्जाम के अंदर लेवल तक पहुँचेगा। तो जो बीकानेर का कौन सा शासक था जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी वो कौन था? सूरज सिंह। कौन था? सूरज सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि दयालदास किसके दरबारी कवि थे? दयालदास किसके दरबारी कवि थे? देखो पहला राव जेत सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, रतन सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। देखो राव जेत सिंह, जेत सिंह ये नहीं है,
ये नहीं है। अगला है मिर्ज़ा राजा मानसिंह, ये भी नहीं है। दयालदास किसके दरबारी कवि थे? रतन के। दयालदास किसके दरबारी के? दयालदास उनके जिनके पास रतन होते हैं। दया किसको आती? जिनके पास रत्न होते हैं। तो रतन सिंह के दरबारी कौन थे? दयालदास। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? दयालदास श्री ख्यात या बीकानेर की ख्यात? बीकानेर की ख्यात या दयालदास श्री ख्यात, इन्होंने ये कविता लिखी है। देखो और ऑप्शन मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इनको भी हम देख लेते हैं, साथ के साथ इनको भी हम निपटा लेते हैं। देखो राव जेठ सिंह का दरबारी कवि कौन था? बिट्टू सुजा। कौन था? बिट्टू सुजा। कौन था? बिट्टू सुजा। इनकी दरबारी कवि कौन था? बिट्टू सुजा। इन्होंने कौन सी लिखी है? राव जेठ सिरो छंद। कौन से? राव जेठ सिरो छंद। राव जेठ सिरो छंद। अगला देखो मिर्ज़ा राजा मान सिंह के कौन कौन से? देखो मुजफ्फर, क्या है? मुजफ्फर, मुरारीदान, हापा बारट, जगन्नाथ विद्वान और पुंडरिक बिठल। देखो रतन सिंह दयालदास जी के दरबारी कवि। दयालदास जी दरबारी किसके कवि थे? रतन सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के कौन कौन से थे? कृष्ण भट्ट, सॉरी कौन था? बिहारी। कौन था? बिहारी। कृष्ण भट्ट तो किसका था? सवाई जय सिंह का। किसका था? सवाई जय सिंह का। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह का कौन था? देखो बिहारी, बिहार सत से लिखी। और एक रामकवि ने क्या लिखी थी? रामकवि जय सिंह चरित्र लिखी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का शासक कौन था? राणा स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, सरदार सिंह या राम सिंह सेकंड। देखो 1857 राणा स्वरूप सिंह, ये किसका था? स्वरूप किसका? मेवाड़ का। 1857 की क्रांति के दौरान राणा स्वरूप सिंह किसका शासक था? बीकानेर का। तख्त सिंह ये कहाँ का था? मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़ का। 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। सरदार सिंह ये कहाँ का था? बीकानेर का। ये कहाँ का था? बीकानेर का। तो 1857 की क्रांति के दौरान सरदार सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का। राम सिंह सेकंड, ये कहाँ का था? जयपुर का। कहाँ का था? जयपुर का। देखो अगर महारावल राम सिंह सेकंड आता है वो कहाँ का था? कोटा का। वो कहाँ का था? कोटा का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किसके शासनकाल में? जो बीकानेर जो भुजिया आप लोग खाते हो वो किसके शासनकाल में? रतन सिंह के काल में। हमने अभी भी देखा था रतन सिंह। दयालदास जी थे वो क्या है? इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने बीकानेर की ख्यात और दयालदास की ख्यात लिखी थी। अगला सरदार सिंह क्या 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। डूंगर सिंह, बीकानेर के शासन जो भुजिया है उसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? डूंगर सिंह के काल में हुई थी। तो गंगा सिंह तो आप लोगों को पता है जिसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है वो गंगा सिंह थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करा। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर शहर कब की थी? देखो सन 1459 में। ये चीज़ें हमें याद करनी है बार बार मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा तो आपके जहन में अपने आप बैठ जाएगी। देखो गंगा सिंह ने ही लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। किसकी याद में करवाया था? अपने पिता डूंगर सिंह की याद में। अपने पिता डूंगर सिंह की याद में करवाया था गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण। सवाई जय सिंह कछुआ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो वर्साई की संधि किससे संबंधित है? वर्साई की संधि देखो राणा कुंभा से संबंधित है, सवाई जय सिंह से संबंधित है, गंगा सिंह से संबंधित है या मिर्ज़ा राजा जय सिंह से संबंधित है? किससे संबंधित है? गंगा सिंह से। वर्साई की संधि किससे संबंधित है? गंगा सिंह से। देखो वर्साई की संधि हुई कब थी? सन 1919 में। कब हुई थी? सन 1919 में। सर 1919 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो बीकानेर का अंतिम शासक कौन था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बीकानेर का देखो मैं एक दो बातें और बता देता हूँ गंगा सिंह के बारे में। देखो गंगा सिंह है, इन्होंने क्या किया था? तीनों गोलमेल सम्मेलन में एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेल कब हुए थे? 1930 में, 31 में और 32 में। एकमात्र शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेल सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। और एकमात्र ऐसे शासक थे जो अध्यक्ष थे किसके? नरेंद्र मंडल था उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? गंगा सिंह थे। नरेंद्र मंडल था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। 1921 में ये अध्यक्ष थे। 1921 में ये अध्यक्ष थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को नहीं दिखता एक बार और बता देता हूँ कि वर्साई की संधि किससे संबंधित है? गंगा सिंह से संबंधित है। गंगा सिंह से कब हुई थी वर्साई की संधि? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। बीकानेर का अंतिम शासक कौन था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।